हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 22 और इस लेसन में हम सीखने वाले हैं यूज़र डिफाइन फंक्शंस। ओके, तो दोस्तों यूज़र डिफाइन फंक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है फंक्शन जो मिलकर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू लेता है और वैल्यू ना ले तो भी चलेगा। तो फंक्शन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड भी बोला जाता है इसे। तो फंक्शन वैल्यू लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट में कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ओके, तो फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। ओके, और हर एक C++ के प्रोग्राम के अंदर एक वॉइड मेन फंक्शन तो होता ही है। ओके, तो एवरी C++ प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन दैट इज मेन। ओके, वॉइड की जगह इंटीजर भी हो सकता है रिटर्न टाइप। ओके, इसलिए यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, तो उसका प्रोटोटाइप होता है। ओके, जिसे बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न टाइप फंक्शन वैल्यू कौन सी हमें देगा, रिटर्न करेगा। फिर होता है फंक्शन नेम। ओके, और उसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल ए आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। ओके, तो इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न वैल्यू और रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो इस तरीके से फंक्शन जो है उसके अंदर ये चीज़ें लिखनी होती है। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, फिर स्टेटमेंट, उसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी लिखना हो। ओके, सी आउट, सी इन, और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ओके, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पेंट एप्लीकेशन का यूज़ करके। देखिए, तो मान लो कि ये हमारा फंक्शन है। ओके, और फंक्शन का नाम हम यहाँ पर देते हैं एडिशन। ओके, एडिशन। ठीक है, और ये फंक्शन के अंदर हम दो वैल्यू एंटर करते हैं। ओके, ये नंबर 1 वैल्यू, ये नंबर 2 वैल्यू, और ये फंक्शन में से वैल्यू बाहर आती है। ओके, तो मान लो कि फंक्शन के अंदर हम दो वैल्यू देते हैं। एक वैल्यू है 5 जो कि इंटीजर टाइप की है, दूसरी वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू हम देते हैं 3। ओके, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये दो वैल्यू अंदर एंटर करेगी फंक्शन में, 5 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस 3 होगा। ओके, और आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। और वो 8 आंसर कहाँ पर निकलेगा बाहर, यहाँ से। ओके, और वो भी कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ओके, तो देखिए ये पूरा ब्लॉक है, इसका नाम हमने एडिशन दिया। तो ये पूरे का पूरा फंक्शन है एडिशन का। ओके, तो जो भी नंबर आप देंगे उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसे क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और ये फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ऐसा बोला जाता है। ओके, इंटीजर एंड इंटीजर टाइप की आर्ग्यूमेंट। दोनों आर्ग्यूमेंट किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। और फंक्शन प्रोसेस करेगा यानी कि दोनों का एडिशन करेगा, 5 प्लस 3, और 8 जो वैल्यू है वो हमें बाहर निकाल कर देगा। ओके, तो उसका टाइप कौन सा है, इंटीजर है, 8 का टाइप। तो आंसर जो भी हमें रिटर्न मिलता है उसका टाइप बोला जाता है रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न टाइप, जो भी हमें आंसर मिलता है फंक्शन में से उसका जो भी टाइप है उसे बोलते हैं रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन। फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, 5 एंड 3, दोनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप की है। फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू कौन सी टाइप की, इंटीजर टाइप की। ओके, तो ये है फंडा फंक्शन का। ओके, तो देखिए
जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले लिखना होता है रिटर्न टाइप, ओके, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, ओके। और बाद में क्या लिखना है, फंक्शन का नाम यानी कि एडिशन। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखनी होती है, ओके। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कितनी है, 2 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखनी है, 2 या 3 या 5 आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हो, ओके। और यहाँ पर स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पर इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी, ओके। तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट यानी कि 2 नंबर हमें पास करने हैं, ओके। और रिटर्न टाइप कौन सा है, इंटीजर, तो यहाँ पर इंटीजर लिखना है। फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन, तो यहाँ पर लिखना है एडिशन, ओके। और रिटर्न क्या करना है, तो जो भी आंसर आता है वो हमें रिटर्न करना है, ओके। तो इस तरीके से फंक्शन को बनाया जाता है। देखिए 2 आर्ग्यूमेंट लेता है फंक्शन, दोनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप की है, ओके। तो 5 और 3 वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर लेंगे, तो यहाँ पर लिखा इंटीजर a कोमा इंटीजर b आर्ग्यूमेंट। रिटर्न टाइप कौन सा है, 8 है, उसका टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, इंटीजर लिखा। फिर 5 + 3 प्रोसेसिंग भी करनी है हमें, तो अंदर क्या लिखा हमने, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी, ओके। तो इस तरीके से फंक्शन बनाया जाता है और फंक्शन को कॉल किया जाता है। कॉल किए बगैर फंक्शन रन नहीं होता। तो कॉल करने के लिए क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देनी है 5, 3, ओके। तो जैसे कि ये डायग्राम के अंदर 5, 3 लिखा है, ओके। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, एडिशन 5, 3 करके, ओके। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये 5 जो है किस में जाएगा, वेरिएबल a में जाएगा, 3 जो है वो वेरिएबल b में जाएगा, ओके। 5 + 3 होगा और 8 आंसर रिटर्न हो जाएगा, ओके। तो रिटर्न होगा आंसर, उसे लेने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा, इंटीजर आंसर इक्वल टू, ओके। तो आंसर वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, 8 आएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। तो देखिए यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट लिखा है, पर यहाँ पर 2 या 3 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ओके, डिपेंड ऑन दी टास्क ऑफ द फंक्शन। तो चलिए ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर बनाकर। देखिए फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, एडिशन फंक्शन का नाम, इंटीजर a कोमा इंटीजर b ये आर्गुमेंट, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न में लिखूँगा रिटर्न c, ओके। तो देखिए ये दोनों का एडिशन होकर कौन से टाइप की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है, ओके, सी के अंदर। तो यहाँ पर क्या टाइप लिखा है, इंटीजर रिटर्न टाइप लिखना है, ओके। तो फंक्शन कहाँ से कॉल करना है, तो यहाँ से कॉल करना है वर्ड मेन में से, इंटीजर आंसर इक्वल टू एडिशन फंक्शन का नाम और 2 हमें आर्ग्यूमेंट देनी है, ओके, सी आउट एंड आंसर, ओके। देखिए कोई एरर नहीं है। तो फंक्शन बनाया जाता है वर्ड मेन के ऊपर या फिर वर्ड मेन के नीचे भी बना सकते हो आप, ओके। और इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है, ओके। और उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। देखिए 5 और 3 वैल्यू पास की हमने, तो 5 वैल्यू किस में जाएगी, ए के अंदर आएगी। ये 3 वैल्यू किस में आएगी, बी के अंदर। दोनों का एडिशन होगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और आंसर के अंदर वैल्यू आ जाएगी और वो डिस्प्ले हो गया आंसर, ओके। यहाँ पर /n कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 आंसर आ गया इधर, ओके, आउटपुट में। तो अब मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर सी आउट के अंदर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एडिशन 5, 3, ओके। तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके। सी आउट में डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हो आप, ओके। देखिए 8 आंसर आ गया। तो फंक्शन जो है वो एक बार बना लिया आपने, तो
बार बार इसे आप कॉल कर सकते हो। ओके, जितनी भी बार आपको 2 नंबर का एडिशन करना है तो उस टाइम पर आप ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ओके, देखिए मुझे एडिशन करना है कई नंबरों का। ओके, 2 नंबर्स का, तो अलग अलग नंबर आप डालकर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यानी कि फंक्शन एक ही बार बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद वो उसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से फंक्शन काम करेगा। ओके, यहाँ पर /n रखना होगा एंड l। ओके, नहीं तो क्या होगा कि एक ही लाइन में आउटपुट आ जाएगा सबका और आउटपुट में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 8, 10, 108, 120, 89, तो ये हमारा बन गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन का प्रोग्राम। ओके, और फंक्शन की 4 कैटेगरी है जो हम अगले कुछ 4 लेसन में देखेंगे। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास की फंक्शन के अंदर, ये 5237 वैल्यू है। ओके, तो आर्ग्यूमेंट हमने पास की, तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट ऐसा बोला जाता है। और यहाँ से वैल्यू रिटर्न होती है, रिटर्न सी, तो फंक्शन विथ रिटर्न टाइप ऐसा बोला जाता है। तो ये फंक्शन जो हमने बनाया, तो वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी रहता है और रिटर्न वैल्यू भी देता है। ओके, इसलिए इस फंक्शन को बोला जाता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो इस तरीके की और 3 कैटेगरी है। ओके, तो अगले 4 लेसन में हम फंक्शन की कैटेगरी सीखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमने वैल्यू पास की यहाँ से, वो वैल्यू को बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, जो हम वैल्यू पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग के समय पर, तो वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। ओके, और ये जो वैल्यू है ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और ये है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये 2 टर्म्स आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार वाइवा में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज़ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो, वैल्यू पास करते हो, उसे बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन आपने बनाया और उसके अंदर जो वेरिएबल आपने लिए, ओके, तो उस वेरिएबल को बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। अगले 4 लेसन में हम फंक्शन की 4 कैटेगरी सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।